Hello friends, welcome back to my channel Read and Write. Today I'm here with the chapter Liar. This is a chapter of CBSE board frames book. Uh, the chapter name was Liar, written by Mulk Raj Anand. This is the most demanded video of one of my subscriber. तो चलिए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं विदाउट टेकिंग मच ऑफ अ टाइम. वैसे फ्रेंड्स ये बहुत चैप्टर लेंदी है, तो हो सकता है मैं 2 पार्ट्स में आपको ये चैप्टर अपलोड करूं. तो आइए फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं. लाबू द ओल्ड शिकारी ऑफ माई विलेज वॉज बॉर्न लायर. लाबू की कहानी है ये. मुल्क राज आनंद जो राइटर है इसके, वो इमेजिनरी स्टोरीज बनाते हैं. तो इमेजिन में उनके एक लाबू नाम का एक शिकारी है जिसके ऊपर ये जिसकी ये थीम है, जिसके ऊपर डिपेंडेंट ये वीडियो है, जिसके ऊपर डिपेंडेंट ये चैप्टर है. लाबू द ओल्ड शिकारी ऑफ माई विलेज वॉज बॉर्न लायर. वो एक शिकारी है जो विलेज में रहता है. वो पैदाइशी झूठा इंसान है. देयर फॉर ही हैड वॉन द रेपुटेशन ऑफ बीइंग द बेस्ट स्टोरी टेलर इन आवर पार्ट्स. लेकिन वो बहुत ही अच्छी स्टोरीज, जिसको कि मनगढ़ंत कहानियां बताते हैं, कहते हैं, वो बनाता था. एंड दो एन ऑर्डिनरी स्वीपर ही वॉज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन. लेकिन उसको सबके द्वारा उसकी रिस्पेक्ट की जाती थी. ही वॉज थिन लिटिल मैन. वो एक थिन पतला दुबला छोटा सा एक आदमी था. विद अ ग्लिंट ऑफ लेंस एंड अ ग्लाइड ऑफ एन एरो उसके पास रहता था. हिज वायरी वेदर बीटन फ्रेम मस्ट हैव इमेंस reserves of energy to judge by the way he could chase stag up hills behind our village. वो शिकार करता था, शिकार ढूंढता था. स्टैग्स शिकारी होता है. एंड रन आफ्टर द बे मेयर ऑफ सूबेदार दीप सिंह. सूबेदार would engage him for a season when some English official or a rich white merchant would visit him. जो सूबेदार दीप सिंह था वो उसको एंगेज रखते थे. जब भी कोई वाइट मर्चेंट आता था, उनके पास व्यापारी आता था. इट वॉज परहैप्स दिस वंडरफुल फिजिकल agility of his that had persuaded him to adopt the profession of शिकारी. उसने इस प्रोफेशन को अडॉप्ट किया था. लाबू वॉज ऑल्सो अ सेंसिटिव डार्क फेस. उसका एक सेंसिटिव और डार्क फेस था. Dark in color, his lower lip trembled as it pronounced the first accents of poignant words of last words of gruesome hunting story. वो तरह तरह की हंटिंग स्टोरीज सबको विलेजर्स को बताता था, सुनाता था, जो वो शिकार करता था. एंड इट वॉज द स्ट्रेंज स्पेल दैट इज ट्रेजिक वर्सेस एंड वियर्ड स्टोरीज कास्ट on me that made me his devoted follower through childhood. उसकी इन्हीं कहानियों ने राइटर को उसके चाइल्डहुड से उसका एक फॉलोअर बना दिया था. ही टॉट मी टू रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स. कैसे हिरन के पीछे भागना है, कैसे शिकार करना है, वो सभी कुछ उसने मुझे सिखाया था. ही टॉट मी द वे टू ट्रैक ऑल वाइल्ड एनिमल्स. उसने ये मुझे सिखाया था कि किस तरह से ट्रैक करते हैं, पीछा करते हैं सारे जंगली जानवरों का. एंड ही टॉट मी अ स्टोरी टू टेल माई फादर. और वो एक, जैसे कि कहते हैं कि ख्याली पुलाव पकाना, वो तरह तरह की स्टोरीज बहुत ही जल्दी बना लेता था. माई फादर फॉर नॉट स्टेइंग एट होम ऑन हॉट आफ्टरनून. जो मेरे पिताजी गर्मियों की दोपहर में घर में नहीं रहते थे. लाबू, आई वुड से आई एम श्योर इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रैक एनी प्रे व्हेन यू आर हाफ अप द साइड ऑफ हिलॉक. लाबू कह रहा था कि आई एम श्योर ये इम्पॉसिबल है कि किसी भी शिकार को ट्रैक करना जबकि हम लोग हाफ अप द साइड ऑफ हिलॉक. हिलॉक्स में होते हैं, स्मॉल हिल को कहते हैं हिलॉक. अच्छा, ही वुड से आई विल शो यू, स्टैंड स्टिल एंड लिसन. तो वो राइटर से बोल रहा है कि तुम यहाँ पे खड़े रहो और तुम देखो कि मैं किस तरीके से शिकार करता हूँ. आई डिड सो एंड वी बोथ हर्ड अ पेबल ड्रॉप. हम दोनों लोग खड़े हुए और एक एक पेबल की ड्रॉप जो होती है उसकी आवाज़, जब हम लोग शिकार करते हैं किसी पत्ते की भी आवाज़ आती है तो वो सुनते हैं. तो वैसे ही पेबल्स जो छोटे कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, उनकी आवाज़ सुनने की उसने बोला. अप ही डेयर्ड ऑन द स्ट्रॉन्गी रिज
in the direction from where his sound had come, jumping from crack to crack, एक हिल से दूसरे हिल में कूदना और किस तरीके से शिकार करना ये उसको बहुत ही बेहतर तरीके से आता था. Securing foothold on a small stone, here a shore on a boulder, there till he was steering through a flock of sheep का जो झुंड होता है, towards a little gully where a ram had taken shelter in cave, confident that it would escape its pursuer. All right, I would say, मैंने कहा ठीक है, you may have been able to track this ram, but I don't believe that story of yours about the devil ram you saw when you were hunting with the सूबेदार. मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ जब तुम सूबेदार के साथ शिकार करते हो. I swear by God Almighty, he said, it is true. The Subedar will tell you that he saw this terrible apparition with me. It was beast about the size of elephant with eyes, a big hen egg, and a beard as long as the Maulvi Shadin, the priest of the mosque. जिस डेविल के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर वो है एलिफेंट साइज का है. उसकी आंखें हैं हैन के अंडे के समान बड़ी बड़ी और उसकी मुस्टैच है एक मौलवी की तरह. ओनली नॉट हिना डाइड एंड रेड बट एंड ब्लू ब्लैक. इट हैड ह्यूज ईयर्स. उसके बड़े बड़े कान हैं एक हाथी की तरह. एज बिग एज एलिफेंट विच डिड नॉट फ्लैप but pricked up like the ears of the Subedar's horse. It had a nose like that of the wife of Missionary Sahib, and it had square jaws which showed teeth almost as big as the chunks of marble which lie outside the temple. It appeared unexpectedly near the peak of Devi Parbat. ये सभी कहानी एक देवी पर्वत में हो रही है जो जहाँ पे उसको डेविल दिखा है. द सूबेदार एंड आई हैड ascended about 12,000 feet up the mountain. सूबेदार और वो शिकारी 12,000 feet up the mountain in search of game. With suddenly out of the spirit world there was a clattering of stones and boulders, the whistling of sharp winds and gurgling of thunder, and a huge crack on the side of the mountains. ये सभी आवाज़ें जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो इस तरीके की हमें पर्वतों की आवाज़ें सुनाई देती हैं. और द साइड ऑफ द माउंटेन देन एन इनॉर्मस फिगर सीम टू राइज. तब वहां पर उनको एक इनॉर्मस फिगर दिखता है, बड़ा सा ह्यूज सा. From a distance, it seemed to both of us like a dark patch. It soon stood there, looking us with glistening with white eyes as big as hen's egg. जिसकी आंखें की जैसा कि पहले बताया गया बड़ी बड़ी एक मुर्गी के अंडे के समान बड़ी हैं. It sneezed and ripped, वो चीखता है, and ripped the mountain side with a kick of 4 feet and disappeared. और फिर वहां से वो गायब हो जाता. The mountain shook. The Subedar trembled while I stood bravely and laughed till I wept with joy at my good luck of having seen such a marvelous devil god of the tribe of rams. I shall show him to you one of these days. वो एक कहानी बता रहा है जो कि वो तुरंत ही बना लेता था सभी कहानियां. तो उसी तरीके की ये कहानी बताई जा रही है यहाँ पे. लाबू यू डोंट मीन टू से. So I said, half incredulous but fascinated by the chimera. फ्रेंड्स आपको इसकी मीनिंग आपको बुक में ही मिल जाएंगी. जो ब्लू वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी सभी की मीनिंग्स आपको मिल जाएंगी. लाबू continued, this is nothing compared to the other vision that was granted to me when I was the journey to Ladakh hunting with Jolly John Sahib, and he began to narrate a fantastic story of a huge snake. फिर उसने एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी एक बड़े से सांप की सुनानी शुरू करी, which was so
improbable and that even I did not believe it, जो कि विश्वास के योग्य नहीं थी. ओ यू आर अ फूल लाबू, आई सेड. मैंने कहा कि तुम पागल हो, तुम मूर्ख हो. एंड यू आर अ लायर, तुम झूठे हो. एवरीबडी सेज सो, जैसा कि सभी लोग कहते हैं. एंड आई डोंट बिलीव यू एट ऑल. माई मदर सेज आई एम सिली टू बिलीव योर टेल्स. मेरी माँ मुझसे कहती हैं कि तुम मूर्ख हो अगर उसकी इन कहानियों पे विश्वास करते हो, लाभू की. ऑल राइट देन, इफ यू डोंट बिलीव माई स्टोरीज वाई डू यू कम हेयर टू लिसन देम. अगर तुम मेरी कहानी पे विश्वास नहीं करते तो मेरे साथ क्यों आए हो, क्यों मेरी कहानियां सुन रहे हो. He said with wounded pride, go, I shall never tell you anything and I shall certainly not let you accompany me to hunts. मैं तुम्हें अपने साथ शिकार पे नहीं ले जाऊंगा, अपने साथ कंपनी नहीं दूंगा. All right, I said, charged and stubborn. I don't want to speak to you either. And I ran home bursting with indignation at having forced a quarrel upon Labu. मैंने उसके साथ झगड़ा किया और वो उसके साथ अपने घर की ओर भागा. when really he only told me stories for my amusement. मुझे लगता था कि वो सिर्फ मेरे एक मनोरंजन की सभी कहानियां सुना रहा है. लाबू went away for a while on a hunting tour with the सूबेदार. फिर लाबू शिकार के लिए सूबेदार के साथ गया. he didn't come back to the village when this tour finished because सूबेदार दीप सिंह eldest son कुलदीप Singh, who was lieutenant in the army, took him for a trip across the Himalaya to Nepal. कुलदीप सिंह सूबेदार का बेटा था. ड्यूरिंग दिस टाइम, जो कि आर्मी से आया हुआ था. ड्यूरिंग दिस टाइम दो आई रिग्रेटेड लाबूज एब्सेंस. मुझे इस समय लाबू की एब्सेंस खल रही थी. आई लेंट माई ईयर रीडली टू द malicious mispresentation to his character that Subedar and his employees and occasionally also my father indulged in, because though better acute than Labu, they were not such good hunter as he was. वो कोई बहुत ही एक अच्छा शिकारी नहीं था जैसा कि मुझे लगा था. This Labu can only wait by a forest pool or safe footpath to shoot at some unfortunate beast. वो सिर्फ वेट करता है जंगल में कि अनफॉर्चुनेटली कोई भी उसे शिकार मिल जाए. सेट द सूबेदार. एंड ऑफन ही शूट्स इन द डार्क विद दैट inefficient powder gun of his. He is no good except for tracking. उसे कोई भी, जिसको एक्सपीरियंस बोलते नहीं है हंटिंग का, सूबेदार ने राइटर को बताया. राइटर की जैसे कि नरेट कर रहे हैं स्टोरी को. येस सेड माई फादर, ही वॉज अ वेन लायर. द ओनली बीस्ट ही डेयर टू शूट एट द वाइल ही वॉज विद मी वॉज हेयर एंड इवन दैट ही हिट इन द लेग. उसने सिर्फ हिरन के पैर में ही शूट किया था, हिट किया था. आई वेटेड ईगरली फॉर लाबूज रिटर्न टू कंफर्म दीज स्टोरीज ऑफ हिज incompetence. I was, though I would ask him point blank whether he was a bad hunter as a सूबेदार as my father made him out to be. मुझे ये देखना था कि क्या वो एक अच्छा शिकारी है या कि जैसे मेरे फादर और सूबेदार कहते हैं वो उसी प्रकार का है. When Labu came back, however, he limped about the seemed ill. I was very sad to see him broken and and I forgot all the scandal I had heard about him. जब मैंने उसको घायल देखा, लाबू वापस जब आया तो मैं सभी पुरानी बातें भूल गया, सभी स्कैंडल्स भूल गया और मुझे उसके लिए बहुत ही बुरा फील हो रहा था. He was no longer the garrulous man who was sat telling story. The old man and the young boy is the strangely quiet creature who was lay in stupor all day morning and murmuring to himself in a prolonged delirium, except he occasionally walked around with a huge staff in his hand in the evening. वो इवनिंग में ह्यूज स्टाफ के साथ वापस आता. आई वॉज अफ्रेड टू गो नियर हिम. मुझे बहुत डर लग रहा था उसके पास जाने से, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज वोर ऑफ फॉरबिडिंग एंग्री लुक. वो हमेशा एक
गुस्से वाला लुक ओढ़े रहता है, बट द विलेजर्स डिडंट सीम टू थिंक देयर वाज एनीथिंग रॉन्ग विद लाबू। लेकिन गांव वालों को लगता था कि कुछ भी लाबू के साथ गलत नहीं हुआ है। आई हर्ड देम से नाउ that we have no patience with him and his stories. He spent most of his time telling them to himself, the fool. वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त लोगों को मूर्ख बनाने में ही व्यतीत करता है। आई ओड अ लॉयल्टी टू लाबू। मैं उससे एक लॉयल्टी चाहता था। फॉर आई हैड डिस्कवर्ड अ किनशिप इन माई मेकअप फॉर ऑल दोज एक्स्ट्रा वेगेंसेस फॉर विच शिकारी वॉज सो वेल नोन। मुझे लगता था कि वो उन सब बातों में उसको सभी चीज़ों का अनुभव है जैसा कि एक वेल नोन शिकारी को होता है। सो आई वेंट अप हिम वन डे एज ही ले ऑन अ ब्रोकन स्ट्रिंग बेड नियर हिज मड बट हट। तो मैं एक दिन उसके पास गया जब वो अपने हट जो मिट्टी की जो झोपड़ी बनी होती है उसके पास बैठा हुआ था। मैं गया अंडर द शेल्टर विच अ यंग पीपल गेव हिम। शेल्टर जो कि पीपल ने उसको दिया था, छाया, उसको शेल्टर दिया था। You have returned then, Master Labu. I said, yes. He said, I have been back sometimes and I looked for you, but you did not seem to be about. मैं तो लौट आया, मैं तुम्हें देख रहा था, मैं तुम्हें चाह रहा था, but you know the man who was slain cannot walk even to his own house. This leg of mine hurt and I can't get about as I used to. What happened to your leg then? I asked, realizing that he had forgotten all about our past quarrels and was a kind as communicative to me as before. वो जब लौट करके आया था तो वो उसी तरह से वो घायल था और उसी तरीके से काइंड, दयालु हो गया था और कम्युनिकेटिव, मुझसे जैसे कि पहले बात करता था उसी तरीके से मुझसे बात कर रहा था। डिड यू फॉल डाउन अ क्लिफ और समथिंग? और मैंने फिर उससे पूछा, क्या तुम किसी क्लिफ से, किसी माउंटेन से, क्या तुम नीचे गिर गए थे और तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मुझे तुम बताओ। नो, ही सेड इन अ टायर्ड वॉइस। उसने थकी हुई आवाज में कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड ही केप्ट क्वाइट फॉर अ लॉन्ग वाइल। वो काफी समय तक चुप रहा। व्हाट हैपेंड देन? आई प्रेसिस्ट। मैंने उससे जोर जबरदस्ती से पूछा कि क्या हुआ, मुझे बताओ। You know, son, Labhu began at first pale and hesitant, and then smiling and lifting his eyebrows in the familiar manner of the old days. फिर उसने मुझसे उसी प्रकार से बात करी जिस प्रकार से वो पहले मुझसे बात करता था, familiar manner से। I went away on hunting tour with the सूबेदार eldest son. मैं शिकार पे गया था सूबेदार के बड़े बेटे के साथ, कुलदीप सिंह के साथ, एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स। वी वेंट टू नेपाल थ्रू द कुल्लू वैली। मैं कुलदीप सिंह के साथ नेपाल गया था, वहाँ पे कुल्लू वैली थी। दे हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ हंटिंग इन दिस और इन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। उन लोगों को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था शिकार का, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में उन्होंने कभी शिकार नहीं करा था। एंड आई लेड देम अक्रॉस द ट्रेल्स आई न्यू एंड वंस द लोकल शिकारीज हैड द टोल्ड मी अबाउट दैट बॉय कुलदीप। आई डोंट नो व्हाट ही डज इन द आर्मी। जब वो आर्मी से वो वापस आ गया था तो वो लोग, वहाँ के लोग मुझसे कह रहे थे कि इसको शिकार का कोई भी अनुभव नहीं, कुलदीप सिंह को पता नहीं आर्मी में क्या करता था। बट ही कांट शूट एट एनी रेंज। वो किसी भी रेंज में शूट नहीं कर पाया। एंड द sahibs with him with very clumsy white men. I would point to a beast with my stick, and though they could see the hide before their eyes, they would bungle with their guns or would be too noisy on their feet, cautioning the bull we had been tracking. बुल को हम लोग ट्रैक कर रहे थे। I would grunt, shrug my shoulders and would not mind because they were like children. वो एकदम बिल्कुल बच्चों के समान थे, बिना अनुभव वाले जैसे बच्चे होते हैं। दे वुड फिनिश हंड्रेड्स ऑफ कार्ट्रिज विदाउट शूटिंग एनीथिंग एंड डेली बेग्ड मी टू हेल्प देम टू सिक्योर सम गेम। और उन्होंने जो बंदूक की गोलियां होती हैं उनको बिना किसी वजह के, वो शिकार तो कर रहे थे लेकिन शूट तो कर नहीं पा रहे थे, इस वजह से काफ़ी जो थी उन्होंने फिनिश कर दी थी 100 ऑफ कार्ट्रिज विदाउट शूटिंग एनीथिंग
100 के करीब उन्होंने गोलियां बर्बाद कर दी थी। एट फर्स्ट आई टोल्ड देम दैट गेम डजंट टेस्ट स्वीट अनलेस इट इज शॉट बाय वन सेल्फ। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई सिर्फ जैसे कि कहते हैं हमारे सिर्फ शौक के लिए नहीं है, इसमें अपने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। बट देन आई टुक पिटी ऑन देम एंड आई थॉट आई वुड सिक्योर देम ए गुड मिक्स्ड बैग। मुझे फिर उनके ऊपर दया आ गई क्योंकि वे मेरे बच्चों के समान थे। आई शॉट 12 टाइगर्स विद माई गन एंड 15 पैंथर्स इन द कोर्स ऑफ 7 days एंड मैनी स्टैग्स। तो मैंने 12 शेरों का शिकार करा, 15 पैंथर्स तेंदुए जो होते हैं, 15 तेंदुए इन द कोर्स ऑफ 7 days, 7 दिनों के अंदर। एंड मैनी स्टैग्स, स्टैग्स होते हैं हमारे हिरन। तो फ्रेंड दिस इज द स्टोरी ऑफ लायर। फ्रेम्स बुक का ये चैप्टर है। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई भी आपको क्वेरी होती है तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।